हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी की लकड़ी का हम दीपक कैसे बनाएंगे, कहाँ जलाएंगे, इसको कौन से दिन जलाना है, किस समय जलाना है, कहाँ जला के आना है और इसके कितने फ़ायदे हैं हमको। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ आपको कि कार्तिक का महीने के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये लास्ट शनिवार है, मतलब ये अंतिम शनिवार रह गया है। इस शनिवार को हमें ये तुलसी का दीपक ज़रूर जलाना है और किस समय जलाना है, कहाँ जलाना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कार्तिक के महीने में पूरे साल मतलब इंतज़ार करते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का कितना महत्व है। आप सभी को पता होगा कि कार्तिक के महीने में एक दीपदान जो है बहुत ही मायने रखता है। तो इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं लोग बाग कि कब कार्तिक का महीना आएगा, हम दीपदान करेंगे और पूजा वगैरह होती है इसमें। पूरे मतलब महीने जो है त्योहार ही त्योहार होते हैं। ये बहुत बड़ा और विष्णु भगवान का बहुत प्रिय महीना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हमें ले लेनी है एक लकड़ी तुलसी की लकड़ी। हम कोई तुलसी सूखी पड़ी हो तो उसमें से हम सूखी लकड़ी मतलब तुलसियाँ जो है सूखी, आपके घर में अगर सूखी तुलसी है तो आप उसकी लकड़ी ले लीजिए, वरना आपके घर में कोई मतलब तुलसी है तो उसकी कोई सूखी टहनी हो, आप उसमें से भी लकड़ी ले सकते हैं। पतली लकड़ी लेनी है आपको, नहीं तो आप तुलसी में से भी जो आपकी अपने घर में पूजा वाली तुलसी है उसमें से भी ले सकते हैं। लकड़ी तोड़ लीजिए, हल्की सी सूखी है तो सूखी, वरना आप नॉर्मल लकड़ी भी ले सकते हैं। आपको पतली लकड़ी लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, नहीं तो दीपक में नहीं बैठेगी। तो देखिए यहाँ हमने दीपक ले लिया है, एक जो है मोली ले ली है, पतली मोली लेनी है हमें, मोटी नहीं। या फिर सूत लेना है या फिर रुई भी ले सकते हैं आप। इन तीनों में से किसी के साथ भी दीपक तैयार कर सकते हैं, लकड़ी मतलब तुलसी की लकड़ी का। तो फ्रेंड्स देखिए, तुलसी की लकड़ी हमने पतली ले ली है और एक उंगली के बराबर ले ली है ये। और इसको हम जो है बनाएंगे। तो देखिए, बिना सूत के ये ज़्यादा समय तक नहीं जलेगी जो है लकड़ी, और सूत के साथ बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो जितना लंबे समय तक ये दीपक जलेगा उतने ही हमको फ़ायदे होंगे, उतना ही लंबा मतलब हमें फ़ायदा होगा। तो इसको जितना लंबा जलाया जा सके जलाना आप। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दीपक दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है दीपक। तो ये लकड़ी पे हमें जो है सूत का धागा लपेटना है। तो मैं सूत के धागे का ही बना रही हूँ, ये कच्चा सूत का धागा है। तो मैं इससे ही जो है दीपक की लकड़ी पे इसको लपेट रही हूँ। तो ये बहुत लंबे समय तक जलता है और इसकी बाती भी अच्छी खासी चलती है। और पहले धीरे धीरे छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। तो इसकी बाती भूजती भी नहीं है बीच में। और बाकी आप चाहे तो मोली से भी बना सकते हैं इस तरीके से, या फिर रुई को लपेट के भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कच्चे सूत को लपेट रही हूँ। आपको इस तरीके से लपेटना है। पहले एक छोक लेके उसको दबा लेना है अंगूठे से, फिर उसके ऊपर पहले आपको ये धागा लपेटना है। और अब इस तरीके चाहे तो इस तरीके से भी घुमाते हुए आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको छोक अगर आप नीचे दबा दोगे तो ये धागा जो है निकलेगा नहीं, कच्चे सूत का जो धागा होता है वो निकलेगा नहीं इस लकड़ी पे से। तो ये ऐसे ही लिपटा पड़ा रहेगा। और आपको इस तरीके से घुमाते हुए जो है बाती बना लेनी है। तो ये बाती हमारी बन गई है। अब इसको हम जो है धागे को काट लेंगे और इसको गांठ बांध लेंगे ताकि ये निकले ना धागा, क्योंकि अगर ये निकल गया तो जल्दी से लकड़ी जो है बुझ भी सकती है बीच में ही। तो हमको बीच में दिया नहीं बुझने देना है। तो इसको अच्छे से हमने बना लिया है। अच्छे से आपको अगर एक बार में लग रहा होगा आपको कि नहीं चलेगा ये दिया, तो आप दो बार भी लपेट सकते हैं इसको। अब इस तरीके से देखिए, अब ये बैठ गई है। पहले ये नहीं बैठ रही थी लकड़ी तुलसी की, अब ये बिल्कुल सूत जब हमने लपेट दिया है तो आराम से बैठ गई है। आपको जो है देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी। लेकिन आप चाहें तो अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं तो आपको सरसों के तेल का जलाना है और नॉर्मल जलाना है। लेकिन ये दीपक आपको तुलसी की लकड़ी वाला दीपक आपको जो है देसी घी का या फिर तिल के तेल का ही जलाना है। तो यहाँ पे हमने जो है अभी तिल का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो जो है देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ हमने दीपक डाल लिया है। अब पहले हमने दूसरी प्लेट ले ली है, अब इसको हम पहले पूजेंगे। तो हमें पूज के ही दीपक जलाना है। चाहे तो आप इसको मंदिर में भी पूज सकते हैं इस दीपक को, इस तरीके से जहाँ आप जलाने जाओ, जहाँ भी आप जलाने जाओ वहाँ पे इसको पूज सकते हैं। चाहे तो आप घर में भी पूज सकते हैं इसको पहले ही। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दीपक को हमने पूज लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमने हल्दी और ओली से इसको पूज लिया है, चावल से। आप चाहें तो यहाँ पे काले तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार है तो शनिवार को काले तिल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो भी बहुत शुभ होते हैं। तो काले तिल भी आप डाल रख सकते हैं दिए के नीचे। तो यहाँ पे हम दिया जला लेंगे अब। तो देखिए, अभी ये दिया मतलब थोड़ा सा समय लेता है जलने में। आप इसको अच्छे से तेल में भिगो लीजिए पहले, लकड़ी को जितना अच्छे से भिगोया जाए भिगो लीजिए। आपको हल्का फुल्का भिगो के जलाओगे तो नहीं जलेगी, इसको अच्छे से भिगोने के बाद ही जलाना है। तो अब हमें जो है दीपक को पहले पूज लेना है हल्दी से और रोली से। पूजने के बाद जो है पानी से पूजना है, जल से पूजना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ दीपक को पूज लेंगे और दीपक हमने जला दिया है, दीपक जल रहा है। और आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा घी भर सकते हैं। तो जितना लंबे समय तक जलेगा उतना ही ये शुभ होगा दीपक। तो आपको इसको जो है
लंबे समय तक ही जलाना है दीपक को। तो यहाँ पे हमने फूल वगैरह चढ़ा के इसको पूज दिया। तो ये दीपक आपको इस तरीके से बना के पूज लेना है और उसके बाद आपको अब मैं बताती हूँ कि कब जलाना है। तो इस शनिवार के दिन आपको शाम को, मतलब 5 नवंबर, कल शनिवार है, 5 नवंबर को आपको ये दीपक जलाना है। शाम के वक्त, संध्या के समय, जब सूरज ढल रहा हो उस वक्त दीपक तैयार कर लेना है आपको पहले ही। और किसी भी मंदिर में आके जाके आप जो है इसको जला सकते हैं। किसी भी मंदिर में, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में मंदिर नहीं है, दूर है कहीं जाके तो आप वहाँ जला के आएं, ऐसा नहीं है। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, दूर है मंदिर, आप नहीं जा सकते मतलब मंदिर में इस दीपक को लेके, तो फिर आप जो है किसी भी मंदिर में, आपके आसपास काली मंदिर है तो काली मंदिर में भी जला के आ सकते हैं। शनि मंदिर में भी अगर नहीं है तो आप इसको घर में ही जला सकते हैं। घर के मंदिर में, आपका घर में जो मंदिर है आप उसमें ही जलाइए इसको, या फिर तुलसी के पास भी जला सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही नॉर्मल दिया, जब हम दिया बाती करते हैं तब इस दीपक को तैयार करके जला सकते हैं। इस दिए को जलाने से घर में जितने भी दोष होते हैं सारे कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिए को आप ज़रूर जलाएं अपनी परेशानी बोलते हुए, क्योंकि शनिवार की शाम को प्रदोष काल है। प्रदोष काल में तुलसी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। सारी परेशानियां, दिक्कत जितनी भी हमारे घर में चल रही हैं सबको काटता है ये तुलसी का दीपक। तो फ्रेंड्स, इसको आप जो है अपने घर में जलाइए। घर में भी पूज के जला सकते हैं, चाहे तो आप इसको मंदिर में ले जाके पूजिए और वहाँ जला के आएँ, और नहीं तो आप घर में इस तरीके से, जैसे मैंने पूजा है, इस तरीके से जला पूज के और जला सकते हैं घर में। और अपनी जो भी परेशानी है बोलते हुए इस दीपक को जलाएं, और अपनी परेशानियां देखिए धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। क्योंकि इस दीपक को, जितना लंबे समय तक ये दीपक जलता है उतनी ही लंबी परेशानी हमारी ख़त्म होती है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।